विकास की प्रवृत्ति गुणात्मक होती है। विकास प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में अद्वितीय होता है। उसकी अपनी व्यक्तित्व शक्तियाँ होती हैं जो उसे दूसरों से अलग करती हैं और इसी विशिष्टता के कारण वह अपने तरीके से विकसित होता है। यह कथन है पूर्णतः सत्य है। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व हैं पर्यावरण और वंशानुक्रम। विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतशील श्रृंखला से है जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। यह कथन है हरलॉक का। विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है परिपक्वता द्वारा और पोषण द्वारा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों, मानसिक योग्यता एवं यौन भिन्नता, पोषण एवं वातावरण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब सब सही है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती हैं। लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती हैं। मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं। जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों विकास उचित ढंग से होता है। संतुलित आहार शामिल हैं विटामिन और प्रोटीन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट वसा। पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे हैं घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी। समृद्धि जैविक परिवर्तन है। समृद्धि की प्रवृत्ति परिणात्मक है। समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है। जोन्स ने विकास प्रक्रिया को डैश चरणों में विभक्त किया। 3। वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभक्त किया है। हरलॉक। हरलॉक द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है? गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शिशुआवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। विकास के मुख्यतः 6 पक्ष होते हैं। जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है कि उसका सामाजिक और संवेगात्मक विकास हो रहा है। वे जैविक अभिलक्षण जो गुणसूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं आनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं। आनुवंशिकता प्रक्रिया का एक आंतरिक कारक है। पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के डैश कारक है। भौतिक। बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो इसके लिए आवश्यक है शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। यदि बच्चे को अन्य बच्चों के साथ मिलते जुलते या खेलने नहीं दिया जाएगा तो उसका समाजीकरण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। यह गलत है। सही है। एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्टपुष्ट रहता है। जब उसे भूख लगती है तो वह रोककर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। वह अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। जब बच्चा लिखने, सीने जैसे सरल और लघु पेशीय क्रियाकलाप करने के लिए हाथों और उंगलियों के बीच तालमेल बिठाने लगता है तो इसका अभिप्राय है कि उसमें परिग्रहिता क्षमता विकसित हो गई है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल संवेग। बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, बुद्धि, स्मृति, भावात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन है स्वयं में अपूर्ण है। बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित किए है कि उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो। बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हूँ। विकास के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त प्रतीत होता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब सब सही है।
विकास निश्चित प्रतिमान का अनुसरण करता है। विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। अंग्रेजी भाषा का शब्द हेरिडिटी वंशानुक्रम हेरिडिटास से निगमित हुआ। हेरिडिटास किस भाषा का शब्द है? लैटिन। दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली श्रृंखला को हम वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन है बेकन का। जीन है गुणसूत्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे रासायनिक अणु। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पुरुष में वाह गुणसूत्र पाए जाते हैं। संतान के लिंग निर्धारण की मुख्य भूमिका पुरुष निभाता है। बाल विकास का सर्वाधिक उचित वर्गीकरण है। शारीरिक एवं गतिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास एवं मनोवैज्ञानिक विकास। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के उचित शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के लिए आप क्या सुझाव देंगे? उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए खेल के साथ सामान उपलब्ध होने चाहिए। विद्यालय में समय समय पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। शारीरिक व्यायाम पीटी नियमित रूप से करवाना चाहिए। संज्ञानात्मक विकास में बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। मनुष्य अपने जन्म से ही पर्यावरण के प्रति जो भी शारीरिक एवं मानसिक उपागम करता है अंतःक्रिया कहलाती है। यह कथन है पियाजे का।